हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाईफाई स्टडी CSI नेट चैनल। मैं रिचा पारिक स्वागत करती हूँ आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल इट्स अ वाईफाई स्टडी पे। लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों ने वहाँ बात करी थी, जो आज सुबह 9 बजे आप लोगों के साथ मैंने क्लास शेयर करी है, उसमें मैंने बात करी थी आप लोगों से स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ इपॉक्साइड रिंग, या आप लोग कह लो कि पिनाकोल रीअरेंजमेंट जो होता है उसमें कौन सी स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे फॉलो होती है, कौन सा आप लोगों के मेजर प्रोडक्ट मिलता है, जहां आप लोगों को बेसिकली 3 तरह के प्रोडक्ट मिल रहे थे। इपॉक्साइड रिंग मिल रही थी, उसके अलावा आप लोगों को कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप वाला मेजर स्टेबल कंपाउंड मिल रहा था, उसके अलावा आप लोगों को एल्डिहाइड शो हो रहा था। आज हम बात करेंगे पिनाकोल रीअरेंजमेंट जो भी था हमारा वहाँ कंप्लीट हो गया है। आज हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलेंगे, जो आगे जो भी नेम रिएक्शन है उनके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप लोगों की क्लासेस शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि एक बार आप जल्द से जल्द इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके नोन्स हैं जो अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाए, वो हमसे फटाफट से जुड़ सके। सो गाइस, एक बार जल्द से जल्द क्लास को शेयर कर दीजिए। ओके, पहले थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको पिछले 1 या 2 क्लासों से मैं रेगुलर देती आ रही हूँ, आज फिर अभी वापस से देने वाली हूँ कि आप लोगों को क्या करना है। आप लोगों को CSI नेट क्रैक करना है, उसके लिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी, और वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप के थ्रू कर सकते हैं, जहाँ हम जैसे आप लोगों के लिए, आप लोगों की हेल्प करने के लिए बेस्ट से बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप चाहे कभी भी उनको फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करना है। उसके बाद में आप लोगों को आपका गोल सेलेक्ट करना है, जो कि आप लोगों का है CSIR UGC नेट। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, जैसे ही आप लोगों ने गोल सेलेक्ट किया, आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना होगा। गाइस, हम यूट्यूब पे तो आप लोगों को क्लास देते ही हैं, साथ ही साथ हम आप लोगों को अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे भी क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं। वहाँ 2 तरह की क्लासेस होती है, एक आप लोगों की स्पेशल क्लास होती है और एक आप लोगों की प्लस क्लास होती है। तो आप लोगों को उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना, जो प्लस क्लास है उसके लिए आप लोगों को मेनली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। और सब्सक्रिप्शन प्लान आप लोगों का कुछ इस तरह से है, 1 मंथ का भी होता है, 3 मंथ का भी होता है, 6 मंथ का भी होता है, 12 का भी होता है, 24 का भी होता है। रिकमेंड अगर हम एजुकेटर्स के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखना चाहें तो आप लोगों को बेस्ट सूटेबल आप लोगों के लिए रहेगा 12 एंड 24 मंथ्स का ही, क्योंकि इस आप लोगों को पता है CSI नेट का जो कोर्स है आप लोगों का, जैसे आप लोग केमिकल साइंस की ही बात कर लीजिए, जो कोर्स है आप लोगों का वो बहुत लेंथी कोर्स होता है। बहुत डीपली अगर आप लोगों को पढ़ना है या बहुत अच्छे से आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने, तो 6 मंथ ले लूँ या 3 मंथ ले लूँ या 1 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन करते हैं तो वो बहुत कम टाइम होता है उन कोर्स को समझने के लिए। और कई टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम दोबारा से पढ़ना चाहते हैं, या जिनमें हमारा इंटरेस्ट होता है, वो टॉपिक हम दोबारा से और बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं। तो उसके लिए 6 महीने बहुत कम होते हैं। 6 महीने में आप लोगों का सिर्फ एक टारगेट होता है, CSIR नेट जो JRF है वो क्रैक करना होता है। तो वहाँ पे आप लोग इतना टाइम नहीं दे पाते अपने सब्जेक्ट को, सिर्फ मेन टॉपिक्स उठाते हैं, मेन कंटेंट उठाते हैं। अगर आपको डीपली स्टडी करनी है तो आप लोगों को उसके लिए टाइम चाहिए। तो हम लोग आपको यही रिकमेंड करते हैं कि आप लोग 12 मंथ का, एटलीस्ट 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लें, जिसकी वजह से आप लोगों को टाइम पीरियड बहुत अच्छा मिल जाता है, आप लोग कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में आप लोग जैसे ही आगे मूव करते हैं, आप लोगों से पूछा जाता है कि अगर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन के बाद में आप लोगों को अप्लाई करना होता है और आप लोगों को पेमेंट करना होता है। लेकिन अगर आप रिचा लाइव, जो कि रेफरल कोड है मेरा RICHA LIVE, रिचा लाइव जो कि रेफरल कोड है, अगर आप ये कोड यूज़ करके अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपका जो फाइनल पेमेंट है, जो आपका टोटल पेमेंट होता है आप लोगों का, उसमें आप लोगों को इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। इसका मतलब जहां आप लोग पेमेंट पे कर रहे थे 10,500 रुपीज़, वहीं आप लोगों का पेमेंट अब हो जाएगा 9,450 रुपीज़ ओनली। सो गाइज, ये देखा जाए तो ये बहुत कम है आप लोगों के लिए। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करते हैं तो ऑफलाइन कोचिंग, कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो घर से बहुत दूर आकर कोचिंग करते हैं। उन लोगों के लिए क्या होता है, पहले कोचिंग का आप लोगों को रेंट, कोचिंग की फीस देनी पड़ती है। उसके बाद में अगर आप कहीं रूम लेके रह रहे हो या आप लोग PG में रह रहे हो तो उसका भी रेंट आप लोगों को देना पड़ता है। तो अप्रॉक्सीमेट आप लोगों का 30 to 50,000 आप लोगों का
खर्च हो ही जाता है। कैसे भी अगर आप कोचिंग करते हो, चाहे नॉर्मल से नॉर्मल कोचिंग करो, चाहे हायर से हायर एजुकेशन के लिए कोचिंग करो, तो आप जैसी भी कोचिंग करते हो तो 30 से 50 हज़ार आप लोगों के लगभग खर्च हो जाते हैं। लेकिन जो अनअकैडमी है वो आप लोगों को घर बैठे बहुत अच्छी सुविधा प्रोवाइड करवा रही है, टॉप से टॉप एजुकेटर्स आप लोगों के लिए लेके आ रही है, और वो भी इतनी कम रेट में, इतनी कम प्राइजेस में आप लोगों को टॉप, आप लोगों को सारा जितना भी मटेरियल है आप लोगों के कोर्स का वो अच्छे से अच्छे मिल रहा है, आप लोगों को PDF मिल रही है, आप लोगों को क्लासेस रेगुलर हो रही है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप रिचा लाइव कोड यूज़ करते हैं तो आप लोगों को सब्सक्रिप्शन भी मिलता है, जो कि इंस्टेंट मिलेगा आप लोगों को 10% का। इसके बाद में आप लोगों के पास पेमेंट के मेथड हो सकते हैं, आप लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, आप लोग डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर EMI की भी फैसिलिटी है, आप EMI के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो गाइस कोड मत भूलिएगा, रिचा लाइव। इसको जैसे ही आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन प्लान के अंदर शामिल किया, आप लोगों को इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी आपका टोटल पेमेंट है उस पर। ओके गाइस, तो ये थी आज की जनरल इन्फॉर्मेशन, कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है, कैसे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आना है। और एक और बात गाइस, जितनी भी CSIR, जितना भी आप CSIR जो भी आप लोगों के सब्जेक्ट कवर करता है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिकल साइंस हो, या आप लोगों की लाइफ साइंस से रिलेटेड हो, तो जो भी ये कवर करता है, जितने भी सब्जेक्ट्स ये कवर करता है, वो सारी क्लासेस आप लोग देख सकते हैं सिर्फ एक बार सब्सक्रिप्शन लेने से ही। एक बार अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया, उसके बाद में आप सारी क्लासेस फ्री देख सकते हैं, और जितने टाइम तक आपने सब्सक्रिप्शन लिया है उतने टाइम तक आप लोग देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एक ही एजुकेटर की क्लास देखिए, आप जो भी जितने भी एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं CSIR नेट चैनल पे, CSIR नेट चैनल पे जितने भी एजुकेटर्स आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप उन सबकी क्लासेस लाइव देख सकते हैं। स्पेशल क्लास ले लो, चाहे प्लस क्लासेस ले लो, आप लोग वो भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग हमसे यूट्यूब से भी जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों की मेहनत, आप लोगों का पढ़ाई जो भी है वो बहुत अच्छे से अच्छी हम कराने की कोशिश करें। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन लीजिए। जनरल इन्फॉर्मेशन हुई, अब आते हैं हमारे टॉपिक्स के ऊपर जो हमने लास्ट क्लास में कल एंड किया था। सब्सक्रिप्शन, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए और इंस्टॉल करिए अनअकैडमी ऐप। बात करते हैं अपने टॉपिक की। अब हम लोगों का टॉपिक चल रहा था नेम रिएक्शंस ऑफ कार्बोकेटाइन, जिसमें हम लोगों ने पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट और सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट वहाँ पे कवर किया था। सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट हमने तो लिविंग ग्रुप देखा था, सेकंड हमने देखा था रीअरेंजमेंट इन इपॉक्साइड रिंग, और उसके अलावा हमने इमीन के भी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने उसकी स्टीरियो के बारे में भी डिस्कस किया था कि कौन सी स्टीरियो कब फॉलो होती है, कौन सा मेजर प्रोडक्ट कब बनता है। आज हम बात कर रहे हैं इसी नेम रिएक्शंस को आज हम आगे बढ़ाएंगे, और आज हम बात करेंगे NEF रिएक्शन बोलते हैं, कोई इसे नेफ रिएक्शन भी बोलता है, कोई इसे नेफ रिएक्शन भी बोलता है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है इसके। NEF रिएक्शंस क्या होती है? हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ, जो आप लोगों का नाइट्रो कंपाउंड होता है ना, उसका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है किस किस की प्रेजेंस में? TiCl3 टाइटेनियम थर्ड क्लोराइड प्लस H2O, OH माइनस आयन, H3O प्लस आयन प्लस H प्लस, H3O प्लस क्या देगा? H प्लस आयन देगा। इनके प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाई जाती है तो आप लोगों को कार्बोनाइल कंपाउंड प्राप्त होता है, या कह दूँ एल्डिहाइड। कार्बोनाइल कंपाउंड दो ही होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप आप लोगों को प्राप्त होते हैं। कैसे मिलते हैं, कैसे आप लोगों का प्रोडक्ट डेवलप होता है, वो अब हम देखते हैं। फर्स्ट, अगर मेरे नाइट्रो जो कंपाउंड है जिसका मैं हाइड्रोलाइसिस करवाऊंगी, वो 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, और 3 डिग्री भी हो सकता है। यानी आप नाइट्रो कंपाउंड जो है उसका क्लासिफिकेशन करोगे तो 1 डिग्री भी हो सकता है, वो 2 डिग्री भी एंड 3 डिग्री भी। तो इन तीनों नाइट्रो कंपाउंड से कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं वो देखते हैं। हमने फर्स्ट यहाँ पे लिया है 1 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड लिया, एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ। 1 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड लिया है। 1 डिग्री यानी अल्फा पोजीशन क्या है? sp3 हाइब्रिड है, इसलिए 1 डिग्री कंपाउंड है आप लोगों का। जैसे ही अल्फा पोजीशन sp3 हाइब्रिड है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? हाइड्रोलाइसिस होता है, यानी H2 यहाँ से बाहर निकलेंगे, और जैसे ही H बाहर निकलेगा ऑक्सीजन का अटैक होगा और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। सिंपल सी चीज़ याद रखिएगा गाइस, 1 डिग्री का जब अटैक होता है,
यानी 1 डिग्री पे अगर ये कंपाउंड अटैक करते हैं, हाइड्रोलाइसिस होता है नेफ रिएजेंट में, तो आप लोगों को 1 डिग्री से क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप, जबकि 2 डिग्री से आप लोगों को मिलता है कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप मिलेगा, 2 डिग्री कार्बन एटम है। आप लोग देखिए जैसे ही ये पूरा कंपाउंड बाहर निकला, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया और आप लोगों को क्या मिला, कीटोन ग्रुप मिला। ठीक है, लेकिन अगर मैं 3 डिग्री की बात करूं तो 3 डिग्री में याद रखिएगा, जब अल्फा हाइड्रोजन ही आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है तो कोई भी आप लोगों को, मतलब ये है कि कोई भी प्रोडक्ट प्राप्त नहीं होगा, यानी ये रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, नो प्रोडक्ट। ठीक है, यानी मेजरली क्या है, जैसे हम लोगों ने बात करी थी हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा एच जरूरी है, वैसे ही नेफ रिएक्शन में भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन जरूरी है। sp2 भी हो सकता है, वहाँ पे कंडीशन थी कि sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे sp2 भी हो सकता है, sp3 भी हो सकता है, आप लोगों के डिपेंड है कि आप लोगों को क्या करना है। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम लिया है यहाँ पे भी, और सेम अल्फा एच प्रेजेंट है यहाँ पे, और अल्फा एच जैसे ही प्रेजेंट है तो क्या बन गया, यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे कोई अल्फा एच प्रेजेंट नहीं है आप लोगों के लिए, 3 डिग्री कार्बन एटम पे देखो आप लोग कोई भी अल्फा एच नहीं है, इसकी वजह से कोई रिएक्शन प्रोसीड नहीं हुई, रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं हुए, आप लोगों को कोई प्रोडक्ट मिला। यानी सिंपल सी चीज़ें, नेफ रिएक्शन में क्या ज़रूरी है, अल्फा एच की प्रेजेंस जरूरी है। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कैसे आता है, आप लोगों को दे दिया ये कंपाउंड दे दिया, रिएक्टेंट दे दिया, आप लोगों को यहाँ पे हीट करवा दी, ए और बी ऐसे ही पूछे जाते हैं आप लोगों के सी पार्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या जो बी में पूछे जाते हैं ऑर्गेनिक के मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कब कौन सी रिएक्शन होती है। तो अगर मैं ऐसा कंपाउंड ले रही हूँ आप लोगों के और हीट ही दे रही हूँ, उससे आप लोगों को ए प्रोडक्ट मिल रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है। कौन सी होती है, जब हम पेरिसाइक्लिक पढ़ेंगे वहाँ पे ये रिएक्शन आ जाएगी। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का मतलब क्या है, 4+2 शिफ्टिंग होती है, यानी 1 2 3 4 और 1 2, यानी ये जो एल्कीन है 1 2 3 4 और 1 2 जो एल्कीन है, इन दोनों के बॉन्ड में शिफ्टिंग होती है और आप लोगों को एक आप लोगों को एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन मिलता है। कैसे शिफ्टिंग होती है पेरिसाइक्लिक में, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर, यानी इस 1 और इस 2 कार्बन के बीच में बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, जबकि 1 और 2 ये वाला जो कार्बन है ये डैश कर देती हूँ, 1 डैश एंड 2 डैश, तो 2 डैश और 1 डैश के कार्बन के बीच में तो आप लोगों का बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, जबकि 1 2 कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है इसकी शिफ्टिंग हो गई 2 और 3 पर, राइट। जैसे ही अब 3 और 4 वाले का क्या हुआ, 4 एंड 1 डैश के बीच में शिफ्टिंग हो गई। जैसे ही ये शिफ्टिंग हुई, आप लोग देखिए मैंने सिग्मा बॉन्ड को नहीं छेड़ा है, मैंने सिर्फ पाई बॉन्ड की जो भी आप लोगों की स्ट्रक्चर थी, पाई बॉन्ड्स के जो भी इलेक्ट्रॉन है उनका मूवमेंट करवाया है। जैसे ही ये बॉन्ड मूव हुआ, यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, जैसे ये बॉन्ड मूव हुआ, यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, और जैसे ये बॉन्ड मूव हुआ, यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो आप लोगों को 4+2 साइक्लो एडिशन कराने के बाद में आप लोगों को क्या प्रोडक्ट मिला, ये प्रोडक्ट मिला, जो कि ये एक क्या है, साइक्लिक प्रोडक्ट मिला आप लोगों को। इसके बाद में मैंने क्या कंपाउंड दिया है, नेफ रिएक्शन करवा रही हूँ मैं, NEF रिएक्शन करवा रही हूँ मैं, TiCl3। जो भी रिएजेंट है आप लोगों को वो देखकर पता चलना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन हो रही है। अगर NO2 है, NO2 बाहर निकलेगा और आप लोगों को क्या मिल जाएगा, कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप, और वो कीटोन भी बन सकता है और वो एल्डिहाइड भी बन सकता है। 2 डिग्री है तो वो उस हिसाब से बनेगा, 3 डिग्री है तो उस हिसाब से बनेगा। यहाँ कंपाउंड कैसा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। आप लोगों को क्या मिला, कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप, यानी नेफ रिएक्शन हो रही है, उसका मतलब क्या है, NO2 की प्रेजेंस में अगर नेफ रिएक्शन हो रही है तो उसका सिंपल सा मीनिंग है, नाइट्रो कंपाउंड की प्रेजेंस में अगर नेफ रिएक्शन हो रही है या हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो उसका मतलब है आप लोगों को कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप बनाना है। 1 डिग्री से बनेगा एल्डिहाइड, 2 डिग्री से बनेगा कीटोन, और 3 डिग्री पर कोई रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ये आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। ओके, सेकेंड रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ बात करें हम लोग
आई बाहर निकला सिल्वर की प्रेजेंस में, जैसे ही बाहर निकला यहाँ पे प्लस चार्ज आया। 5 मेंबर रिंग के बाहर अगर प्लस चार्ज दिख रहा है तो रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट क्या होगा? रिंग का एक्सपेंशन होगा। 5 मेंबर रिंग किस पे कन्वर्ट हो रही है आप लोगों की? 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो रही है। 6 मेंबर रिंग मैंने यहाँ कन्वर्ट करी, उसके बाद में यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नंबरिंग दीजिए यहाँ पे। ये बॉन्ड कहाँ जुड़ेगा? यहाँ जुड़ेगा। 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 नंबर पे ऑक्सीजन है और 2 नंबर से बॉन्ड टूट रहा है, यानी आप दे सकते हैं 1 और 2 के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। एक सेकेंड आप ऐसे समझिए, 1 और 2 के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और 2 और 6 वाला बॉन्ड टूट गया, तो 2 और 1 के बीच में तो वापस बन गया, तो 2 वाली पोजीशन तो हो गई स्टेबल, जबकि 6 वाली पोजीशन पे एक अभी वैलेंसी खाली है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या आया? प्लस चार्ज आया। और ये प्लस चार्ज किससे स्टेबल है? ऑक्सीजन के लोन पेयर से स्टेबल है। जैसे ही ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर डोनेट किए, हाइड्रोजन एज अ प्लस फॉर्म में बाहर निकल गया, जो आप लोगों ने दिया था वो आप लोगों को वापस मिल गया, और यहाँ कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप का प्रोड्यूस हो गया एज अ प्रोडक्ट फॉर्म में, आप लोगों को कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप मिल गया। राइट, सिंपल सी रिएक्शन थी, कुछ ज़्यादा नहीं था, सिर्फ रीअरेंजमेंट का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इस रिएक्शन की। सिल्वर एसिटेट लिया है, आयोडीन लिया है, हाइड्रोलाइसिस करवाया है। ये कब हो रहा था? ये रिएक्शन कब हो रही थी? जब हम एल्कीन को कन्वर्ट करे थे 1,2 डाइऑल में। जब मैंने पिनाकोल और रीअरेंजमेंट बताया था, तब मैंने बताया था कि वुडवर्ड रिएक्शन होती है जिसमें सिल्वर एसिटेट लेते हैं, आयोडीन लेते हैं और हाइड्रोलाइसिस की प्रेजेंस में करवाते हैं। तो क्या होता है, जो एल्कीन होती है वो कन्वर्ट होती है 1,2 डाइऑल में। यहाँ एल्कीन कन्वर्ट हो गई है आप लोगों की 1,2 डाइऑल में। जैसे ही 1,2 डाइऑल में कन्वर्ट हुई, टोसाइल क्लोराइड हम लोगों ने यहाँ यूज़ लिया, 1 इक्विवेलेंट पिरिडिन की प्रेजेंस में हो रहा है, तो OH की जगह क्या आ जाएगा? OTS आ जाएगा, टोसाइलेशन हो जाएगा। OTS OBS यानी ब्रोसाइलेशन होता है। ये रिएक्शंस आती है, रिएक्शंस में पढ़ेंगे हम लोग, जो जनरल रिएक्शंस है ये वो है उनके, इसकी बात हम बाद में करेंगे। सिंपल से समझ लीजिए, जब TSCl अगर आप लोगों का टोसाइल क्लोराइड अगर यूज़ हो रहा है तो OH वहाँ से रिमूव होगा और OTS आ जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? टोसाइलेशन हो जाएगा, टोसाइलेशन फॉर्म हो जाएगी। जैसे ही OTS आया, OTS क्या है? बेस्ट लिविंग ग्रुप है। ये लिविंग ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और यहाँ पे क्या जनरेट होगा? प्लस चार्ज जनरेट होगा। जैसे ही प्लस चार्ज जनरेट हुआ, यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स लग रहा है आप लोगों का, OH की प्रेजेंस में आप लोगों को क्या लग रहा है? ड्राइविंग फोर्स लग रहा है, जो 6 मेंबर रिंग को किस में कन्वर्ट करेगा? 7 मेंबर रिंग में कन्वर्ट करेगा। इसका सिंपल सा मीनिंग है, 6 मेंबर रिंग के बाद प्लस चार्ज साइन है, इस वजह से 6 मेंबर रिंग कन्वर्ट हो जाएगी 7 मेंबर रिंग में। इसका मतलब क्या हुआ? रिंग का आप लोगों के पास एक्सपेंशन हुआ। जैसे ही रिंग का एक्सपेंशन हुआ, 7 मेंबर रिंग बन गई। 7 मेंबर रिंग जैसे ही बनी, आप लोग एक बार नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। 7 मेंबर रिंग जैसे ही बनी, यहाँ पे 7 मेंबर रिंग जैसे ही बनी, क्या हुआ? 6 नंबर पे जहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था वहाँ वैलेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे ही वैलेंसी कम हुई, यहाँ आप लोगों को क्या मिला? प्लस चार्ज मिला। ये प्लस चार्ज कैसे स्टेबल होगा? इस ऑक्सीजन के लोन पेयर से स्टेबल होगा और आप लोगों को स्टेबल प्रोडक्ट, कार्बोनाइल प्रोडक्ट मिल जाएगा। कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप का स्टेबल प्रोडक्ट आप लोगों को मिल जाएगा। इस तरह से रिएक्शन फॉर्म हो रही है। रिंग एक्सपेंशन क्यों हुआ? क्योंकि ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे था OH का, इस वजह से 6 मेंबर रिंग किस में कन्वर्ट हुई? 7 मेंबर रिंग में। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट की। हमने यहाँ लिया फिनाइल लिया, ये कोई कंपाउंड लिया है आप लोगों, कंपाउंड क्या लिया है? सेमी पिनाकोल का लिया है, क्योंकि 1,2 डाइऑन नहीं है, एल्कोहल है और उसके साथ में क्या है? बेस्ट लिविंग ग्रुप है, जो NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में क्या करेगा? सोडामाइड नहीं, डायजोनियम कंपाउंड बनाएगा। डायजोनियम कंपाउंड क्या करेगा? N2 बाहर निकालेगा।
जैसे ही इसकी रिएक्शन हुई N2 बाहर निकली यहाँ से, और जैसे ही यहाँ से बाहर निकली यहाँ पे क्या आया आप लोगों का प्लस चार्ज आया। ये प्लस चार्ज कैसे स्टेबल होगा, अब आप लोगों को जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बताया था, जिसमें आप लोगों को बताया था हाइड्रोजन पहले माइग्रेट करेगा, देन आप लोगों का एराइल ग्रुप करेगा और उसके बाद में एल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन होगा। ये एप्टीट्यूड आप लोगों को याद रखना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्काइल ग्रुप भी है आप लोगों के पास और एराइल ग्रुप भी है आप लोगों के पास। आप लोग क्या करेंगे, एल्काइल का माइग्रेशन होगा या एराइल का माइग्रेशन होगा, यहाँ पे होगा एराइल का माइग्रेशन, यानी फिनाइल ग्रुप का क्या होगा, माइग्रेट करेगा। फिनाइल ग्रुप अपने बॉन्ड के साथ यहाँ माइग्रेट करेगा। जैसे ही इसने माइग्रेशन किया यानी 1 to फिनाइल शिफ्ट, या आप लोग कह रहे हो एराइल शिफ्ट, ठीक है। जैसे ही एराइल की शिफ्टिंग हुई यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ। बीच में एक रिएक्शन लिखना भूल गई, एक इंटरमीडिएट बनाना भूल गई। यहाँ पे क्या हुआ, आप लोगों ने क्या किया, कार्बन, ये आप लोगों का मिथाइल हो गया, यहाँ OH हो गया आप लोगों का। आपने क्या किया, शिफ्टिंग करवाई, यहाँ पे समझा रही हूँ, देख लीजिएगा। जैसे ही फिनाइल की शिफ्टिंग हुई, फिनाइल यहाँ अटैच्ड हुआ और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज कैसे स्टेबल होगा, इसके लोन पेयर से ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया, उसके बाद में आप लोगों को क्या मिला, कंपाउंड मिला, यानी -H+ करने के बाद में आप लोगों को ये कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्म हो गया जो कि स्टेबल है। आई होप समझ में आ गया होगा, इतना हार्ड नहीं है। सिर्फ रीअरेंजमेंट का ध्यान रखना है, सिर्फ रिएजेंट का ध्यान रखना है कि कौन सा रिएजेंट कहाँ यूज हो रहा है, कौन सी रिएक्शंस में यूज हो रहा है। ओके, जनरल सा कॉन्सेप्ट है। नेफ रिएक्शन आप लोगों की हो गई है। अब बैकमैन रीअरेंजमेंट देखते हैं। सिंपल सा रीअरेंजमेंट है, एक ट्रिक से आप लोगों को समझना है इसको, इसकी आप लोगों को इसकी मैकेनिज्म में नहीं उलझना है कि कैसे मैकेनिज्म परफॉर्म हो रही है। सिर्फ एक ट्रिक बताऊंगी, उस ट्रिक से आप लोग अगर आप लोगों को कंपाउंड दिख जाता है तो सिर्फ इस ट्रिक से सॉल्व करना है। सबसे पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सिम एमाइड रीअरेंजमेंट। ऑक्सिम का एमाइड में रीअरेंजमेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, बैकमैन रीअरेंजमेंट बोलते हैं, राइट। और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, एसिड कैटालाइज की प्रेजेंस में। अब एसिड कौन कौन से हो सकते हैं तो मैंने यहाँ नीचे शो कर दिए हैं। P2O5 हो सकता है, SaPO3 हो सकता है, H3PO4 हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, PTSA हो सकता है। तो ये कई तरह के आप लोगों को एसिडिक मीडियम है जो आप लोग प्रोवाइड करवा सकते हो। ऑक्सिन किसे कहा है, नाइट्रोजन जो डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन है उसके साथ OH अगर ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप अगर अटैच्ड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिम कंपाउंड बोलते हैं। जबकि कार्बोनाइल कंपाउंड से, यहाँ पे देखिए, कार्बोनाइल का फंक्शनल ग्रुप से अगर नाइट्रोजन ऐड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एमाइड फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, जनरल सा कॉन्सेप्ट है समझने के लिए कि ऑक्सिन किसे बोला है और एमाइड किसे बोल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे फॉर्म हुआ, क्या हुआ इसमें। जनरल एग्जाम्पल देखिए, मैंने पहले एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल कैसे शो हो रहा है। ये आप लोगों का कंपाउंड है जिससे आप लोगों को ऑक्सिन बनाना है या कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप बनाना है, राइट। यहाँ क्या किया है, OTS क्या है, बेस्ट लिविंग ग्रुप है। क्या है, बेस्ट लिविंग ग्रुप है। OTS टोसाइलेशन होता है यहाँ पे, तो ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है। ये तो बाहर जाएगा, प्लस चार्ज कहाँ से आया, क्या जनरेट हुआ, उसके चक्कर में हम नहीं पढ़ रहे हैं। हम सिंपल सा है, ये चीज़ बाहर गई, इसके बाद में एक तरह से आप बोल दीजिए कि ये पूरा ग्रुप बाहर निकल गया, ये पूरा ग्रुप बाहर निकल गया और आपको यहाँ क्या जोड़ना है, O जोड़ना है, ऑक्सीजन जोड़ना है। अब जो आप लोगों ने सबस्ट्रेट ले रखे हैं, ये दो और आपने जो ग्रुप जोड़ रखे हैं, एक R जोड़ रखा है और एक R' जोड़ रखा है। तो जो R' है, जो आप लोगों का जो मोर स्टेबल कंपाउंड है, जो R' है, उसके साथ क्या करेंगे, उसके और इस कार्बन के बीच में NH ग्रुप आप लोग जोड़ देंगे और आप लोगों का कंपाउंड तैयार हो जाएगा, जो कि आप एमाइड फॉर्म बोल रहे हैं। आप लोग कैसे तैयार हुआ उसकी मैकेनिज्म नीचे शो कर रखी है मैंने, आप लोग वो देखिए, ये इसकी मैकेनिज्म। ये कंपाउंड लिया था हमने शुरू में, यही कंपाउंड है, OTS की जगह OH ले लिया, सिंपल सी चीज़ें 1 और 2 से शो कर दिया और डैश नहीं लगाया। ठीक है, एसिडिक मीडियम में होता है, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है
पार्टिसिपेट करेंगे, OH बनाएगा, H2O का फॉर्मेशन होगा। H2O का जैसे ही फॉर्मेशन हुआ, H2O क्या करा, बाहर निकला। जैसे ही बाहर निकलेगा, यहाँ क्या आया, प्लस चार्ज जनरेट हुआ। इस प्लस चार्ज ने अटैक किया यहाँ, और ये जो बॉन्ड था, क्या हुआ, ये जो प्लस चार्ज आया, इस प्लस चार्ज ने कहाँ अटैक किया, इसके ऊपर अटैक किया। जैसे ही इसके ऊपर अटैक किया तो इसकी जो वैलेंसी थी वो बढ़ गई है, क्योंकि कार्बन इतनी वैलेंसी के साथ नहीं रह सकता। इसने क्या किया, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा और यहाँ पे क्या आया, साइनाइड की फॉर्म में आया। तो आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे R2C ट्रिपल बॉन्ड, ये बॉन्ड जब टूटा तो क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, NR आ गया, और नाइट्रोजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या हो सकता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों की और डेवलप हो सकती है। ये बॉन्ड वापस कहाँ चला जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर। जैसे ही नाइट्रोजन के ऊपर से गया, कार्बन पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया। अब जो आप लोगों ने H2 निकाला था वही वापस क्या करेगा, अटैक करेगा, क्योंकि बैकमैन में क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है। जैसे ही इसने वापस अटैक किया, कहाँ किया, कार्बन के ऊपर किया, जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। जैसे ही अटैक किया, क्या किससे अटैक किया, इसने अपने लोन पेयर से अटैक किया, H2O प्लस के रूप में आया। जैसे ही प्लस आया, एक हाइड्रोजन क्या करा, रिमूव करके गया, एज अ प्लस फॉर्म में बाहर गया। जैसे ही हाइड्रोजन प्लस फॉर्म में बाहर गया, अब क्या हो रहा है, वैलेंसी पूरी करनी है हम लोगों को, तो हमें क्या करना है, OH का जो बॉन्ड है वो टूटेगा कार्बोनाइल की फॉर्म में, और जैसे ही वो टूटा, कार्बन के ऊपर वैलेंसी बढ़ी और नाइट्रोजन ने अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज़ करके बॉन्ड की अपनी तरफ शिफ्टिंग करा ली। जैसे ही शिफ्टिंग हुआ, यहाँ पार्शियली माइनस चार्ज डेवलप हुआ, और जो H+ आप लोगों को बाहर निकल रहा था पार्शियली पॉजिटिव लेकर, ये कहाँ अटैक करेगा, आप लोगों का इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा। तो ओवरऑल आप लोगों का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू आप लोगों को जो मेजर कंपाउंड मिलेगा वो ये मिलेगा एमाइड फॉर्म में, राइट। एमाइड फॉर्म कैसे बनी, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुई। अब एक चीज़ याद रखिएगा, लास्ट क्लास में भी मैंने आप लोगों को बता रखा था कि जहाँ से जब H2O बाहर निकलता है, जब H2O रिमूव होता है, तो वो कौन सी स्टेप होती है, स्लो स्टेप होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन होता है, यहाँ पे वहाँ क्या चल रहा था, कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन चल रहा था, और यहाँ क्या चल रहा है, कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ माइग्रेशन चल रहा है। सेम इसे बोलेंगे एनाइनोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट या न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट। इसे और क्या बोल सकते हैं हम, न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट भी कह सकते हैं। तो आप लोगों को मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं कुछ जनरल की पॉइंट्स है, कुछ नॉर्मल की पॉइंट्स है कि वो क्या है, बैकमैन रीअरेंजमेंट क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो वो देखिए, इफ़ स्टीरियो ऑफ ऑक्सिम इज एब्सेंट देन वी विल सी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर। हम क्या करेंगे, अगर ऑक्सिन की कोई स्टीरियो एब्सेंट है, कोई स्टीरियो नहीं शो कर रहा है ऑक्सिन, ना कोई वेज शो कर रहा है, ना कोई डैश शो कर रहा है, कुछ भी नहीं शो कर रहा है, तब हम क्या करेंगे, जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है उसके ऑर्डर को ध्यान में रखेंगे। यानी पहले H का माइग्रेशन करवाएंगे, देन एराइल ग्रुप का, देन आपका एल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन करवाएंगे। फर्स्ट की पॉइंट है आप लोगों का, ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट है और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं कई बार, ठीक है। सेकेंड की पॉइंट है आप लोगों का, इफ माइग्रेटरी ग्रुप हैव सम स्टीरियो केमिस्ट्री देन देयर शुड बी रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। अगर जो माइग्रेटरी ग्रुप है उसकी अगर कोई स्टीरियो है, दैट मीन्स अगर वो वेज पे है या वो डैश पे है, अगर वो कोई स्टीरियो दिखा रहा है, अपनी सिस हो गई या ट्रांस हो गई, कोई भी स्टीरियो अगर वो शो कर रहा है, तो प्रोडक्ट में वो स्टीरियो बरकरार रहेगी। अगर वो ट्रांस से आ रहा है तो ट्रांस रहेगा, अगर वो सिस से आ रहा है सिस रहेगा। दैट मीन्स अगर वो वेज कॉन्फ़िगरेशन से आ रहा है तो वेज ही आप फॉर्म करवाओगे, और अगर डैश से आ रहा है तो डैश ही आप प्रोडक्ट बनाओगे, ठीक है। थर्ड आप लोगों का की पॉइंट है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज कंसर्टेड स्टेप, सो रीअरेंजमेंट इज ऑलवेज इंट्रामॉलिक्यूलर इन नेचर। जो RDS स्टेप होती है वो क्या होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर होती है, तो रीअरेंजमेंट भी काम पॉसिबल होगा उसी स्टेप के अंदर पॉसिबल होगा। मतलब आप लोगों का जो रेजोनेंस RDS स्टेप कहाँ आ रही थी, जहाँ आप H2O को बाहर निकाल रहे थे, उसके बाद में स्लो और RDS स्टेप आप लोगों की बन रही थी। उसके बाद में हमने 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई थी, तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कब शो होगी,
जब रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट कहाँ हो रहा है, मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है, इसलिए हमने क्या बोला इसको, ये इंट्रामॉलिक्यूलर नेचर का होता है, राइट। फोर्थ आप लोगों का पॉइंट है, इफ द लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप इंक्रीजेज एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ माइग्रेटरी ग्रुप ऑल्सो इंक्रीजेज देन रेट ऑफ बैकमान रीअरेंजमेंट इंक्रीजेज। यानी लिविंग ग्रुप की लिविंग एबिलिटी अगर ज़्यादा है, बढ़ रही है, या मैं ऐसा कहूँ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ माइग्रेटरी ग्रुप अगर इंक्रीज हो रहा है, तो उसका सिंपल सा मीनिंग है बैकमान जो रीअरेंजमेंट है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी लिविंग ग्रुप जल्दी से जल्दी बाहर निकल रहा है, रीअरेंजमेंट जल्दी से जल्दी हो रहा है, तो ऑब्वियसली क्या है, जो आप लोगों का प्रोडक्ट बन रहा है वो भी जल्दी से जल्दी फॉर्म होगा। तो ये 4 पॉइंट्स थे, आपको इन पॉइंट्स को याद रखना है, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज भी कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं बी पार्ट के लिए। ओके, अब मैं बात कर रही हूँ कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये कुछ रिएक्शंस है जिनको हम ट्रिकी बेस पे समझेंगे। अब मैंने आप लोगों को क्या ट्रिक बताया था, एक आर ग्रुप लिया है और एक आर डैश ग्रुप लिया है, ठीक है। मोस्ट स्टेबिलिटी देखनी है कि आर डैश की तरफ होती है या जिधर स्टेबिलिटी होती है उधर वाले बॉन्ड को कार्बन और उस कार्बन के बॉन्ड को तोड़ना है, वहाँ पे NH का एडिशन करवाना है, और जहाँ नाइट्रोजन ऐसे डबल बॉन्ड था वहाँ से नाइट्रोजन को हटाकर ऑक्सीजन का इंसर्शन करवाना है। तो यहाँ पे क्या करा मैंने, ये मेरे लिए आर ग्रुप हो गया, ये मेरे लिए आर डैश हो गया, ये कार्बन मेरे लिए आर डैश हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, मोस्ट स्टेबिलिटी इस इधर की तरफ है, तो आप लोगों को इंसर्शन किधर करवाना है, इधर। ये बॉन्ड तोड़ना है, यहाँ NH लगाना है, और यहाँ से इस ग्रुप को बाहर निकालना है और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करवाना है। अगर आप लोगों को रिएक्शन पूछी जाती है, सिंपल सा है, एग्जांपल आप लोगों के सामने है। क्या किया, ये वाला बॉन्ड तोड़ा, यहाँ नाइट्रोजन का इंसर्शन करवाया, और जो नाइट्रोजन थी उसको वहाँ से रिमूव करा के ऑक्सीजन का इंसर्शन करवा दिया, ठीक है। सेम एज इट इज नीचे वाले कंपाउंड के साथ हुआ, वही साइक्लिक रिंग है। अब यहाँ पे है, तो पहले तो साइक्लिक रिंग है, तो साइक्लिक रिंग में क्या होगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। अगर 4 मेंबर है तो उसको आप 5 मेंबर में कन्वर्ट करिए। तो अब आप देखिए, इस कंपाउंड और इस कंपाउंड के बीच में पहले तो यहाँ कार्बन है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन आ गया। अब यहाँ और यहाँ क्या हो सकता है, नाइट्रोजन का इंसर्शन होगा, इस जगह होगा। जैसे ही यहाँ इंसर्शन हुआ, 5 मेंबर रिंग आप लोगों के पास फॉर्मेशन हो गई, और यहाँ NH ग्रुप आप लोगों के अटैच्ड हो गया। सेम ऐसा ही थर्ड कंपाउंड के साथ हम लोगों ने किया, एक ग्रुप ये रहा और एक ग्रुप ये रहा। मोर स्टेबिलिटी किधर है, जिधर ये थाइनिल कंपाउंड है। जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड टूटा, NH का इंसर्शन हुआ, और यहाँ पे ये ग्रुप रिमूव होके ऑक्सीजन का यहाँ पे इंसर्शन हुआ। वही कंपाउंड आप लोगों के सामने फॉर्मेशन हो रहा है। आई होप गाइस, सिंपल सी रिएक्शन है, ट्रिक है। अगर आर डैश ज़्यादा स्टेबल हो रहा है तो वो वाला बॉन्ड तोड़ना है आप लोगों को, और वहाँ NH का इंसर्शन करवाना है। अगर आर ज़्यादा स्टेबल दिख रहा है तो वो बॉन्ड तोड़ना है और NH का इंसर्शन करवाना है। जहाँ डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन वाले पूरे ग्रुप को वहाँ से रिमूव करके वहाँ पे सीधा ऑक्सीजन का अटैक करवाना है, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में आप लोग लिख लीजिएगा कि कैसे अटैक हो रहा है, क्या हो रहा है। जनरल कॉन्सेप्ट आप लोगों का था, ये ट्रिक है। डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, आपको पूरी मैकेनिज्म शो करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई हो, अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, और इसे शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर अभी तक आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं करा है तो मैक्सिमम इसे शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइस। अगली क्लास में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नई रिएक्शंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।